वेलकम बैक टू माय चैनल। आप है मेरे यानी प्रियंका के साथ। आज एक बार फिर से डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। आइए देखते हैं क्या है वो सारे सेंटेंसेस और कैसे उनको इंग्लिश में बनाएंगे। जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैं सोचता हूँ, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस जो आप किसी भी बात को बोलने के पहले यूज करते हैं, कैसे इनको इंग्लिश में बनाना है, आइए सीखते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पास लाल रंग की कार थी। जहां तक मैं जानता हूँ वो वास्तव में बड़ा होशियार लड़का है। जहां तक मुझे लगता है वह यहाँ नहीं आएगी। कैसे बनाएंगे इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में? आइए सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसमें हम यूज करते हैं एज फार एज का। तो उसके बाद अगर आप कह रहे हैं जानता हूं तो आई नो का यूज करेंगे। अगर आप कहते हैं लगता है तो आई थिंक का यूज करेंगे। अगर आप कह रहे हैं याद है तो वहां पर आप यूज करेंगे आई रिमेंबर। ठीक है, तो एज फार एज प्लस आई, उसके बाद जो भी आप वर्ड बोल रहे हैं, जानते हैं, लगता है, याद है, उसकी इंग्लिश आप लगा देंगे। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटेंस दो पार्ट में है। कोमा के इधर वाला एक पार्ट है, कोमा के इधर वाला दूसरा पार्ट है। तो जहां तक मुझे याद है, इसके लिए आप यूज करेंगे क्या? एज फार एज। उसके बाद आई, आई के बाद अगर याद है तो आप यूज करेंगे रिमेंबर का। जानता हूं तो आप यूज करेंगे नो का। और लगता है तब आप यूज करेंगे थिंक का। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है सेंटेंस का, उसको आप बना देंगे जैसे हमेशा हर एक सेंटेंस को आप बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जो भी टेंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब यूज करनी है। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस देख लेते हैं। जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पास लाल रंग की कार थी। एज फार एज, याद है, आई, अब याद के लिए हम यूज करते हैं रिमेंबर। एज फार एज आई रिमेंबर, तुम्हारे पास लाल रंग की कार थी मतलब अभी नहीं है, तुम्हारे पास हुआ करती थी। तो यू हैड अ रेड कार, है ना। रेड कार में अलग से रंग लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है। यू हैड अ रेड कार। जहां तक मैं जानता हूं वह वास्तव में होशियार लड़का है। एज फार एज आई नो, जानता हूं, जानने के लिए आपने यूज कर दिया नो। एज फार एज आई नो, वह वास्तव में होशियार लड़का है। ही इज, वास्तव के लिए रियली, ही इज रियली इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है, अब यहां पर है लगता है। एज फार एज आई थिंक, लगता है के लिए थिंक यूज करेंगे। एज फार एज आई थिंक, वह यहां नहीं आएगी। शी आएगी मतलब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो शी विल नॉट कम हेयर। जहां तक मुझे लगता है वह यहां नहीं आएगी। जहां तक मैं जानता हूं वह शादीशुदा है। एज फार एज आई नो ही इज मैरिड। जहां तक मुझे लगता है आप लोग इंग्लिश सीख जाएंगे। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल स्ट्रक्चर में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।